Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our 6th standard SS subject. Okay, हम 6th standard का SS subject start करेंगे हमारा geography part. Okay, geography का थर्ड लेसन मोशंस ऑफ द अर्थ. आज हम मोशंस ऑफ द अर्थ करेंगे. उसमें हम क्या सीखेंगे? रोटेशन और रिवॉल्यूशन के बारे में और फिनोमेन्स ऑफ सीजन के बारे में. ठीक है, तो चलो. देयर आर टू ग्रेट राइम्स ऑफ द सोलर. देखो दो राइम्स है दैट अफेक्ट एवरी लोकेशन ऑन द अर्थ. वो सब अर्थ के लोकेशन को अफेक्ट करता है. वन इज़ द डे राइम्ड है. एक तो डे राइम्ड है. ठीक है, डे लाइट है और डार्कनेस है. देखो एक पहला राइम क्या है डे का, तो एक तो डे लाइट और डार्कनेस है. एंड द अदर इज़ द एनुअल राइम ऑफ द लेंथिंग. देखो ये क्या होता है? लेंथिंग एंड शॉर्टिंग ऑफ द डे लाइट पीरियड विद द सीज़न. देखो एक तो क्या दिन रात के हिसाब से है और दूसरा क्या है हमारे सीज़न के हिसाब से. क्या होता है? दिन और रात छोटे बड़े होते हैं ना, तो वो है. ठीक है, दिस टू राइम्स आर विट. देखो ये इंपॉर्टेंट है अपने अर्थ के लाइफ के लिए. ठीक है, एंड नियरली एवरी फॉर्म्स ऑफ लाइफ इज़ अडोप्टेड इन सम वे टू दिस राइम. तो ये है ना हमारे हर जो यहाँ पे रहता है अर्थ में रहता है उसमें इस तरह से ढल गए हैं कि हमें इसमें रहने की हैबिट हो चुकी है. हमने इसको अडोप्ट कर लिया है. ठीक है, हमने अपना लिया है. दिस टू राइम्स अराइज फ्रॉम द अर्थ रोटेशन ऑन इट एक्सिस. ये किसकी वजह से होता है? देखो एक तो रोटेशन होता है जब वो अर्थ अपने ही जगह पे रोटेट होता है, उसकी वजह से होता है. और एक रिवॉल्यूशन की वजह से होता है जो सन के आसपास घूमता है. ठीक है, अपना अर्थ to an observe. देखो at a fixed point on the earth the motion appears to the those of the sun and not the earth. ये motions किस पे appear लगता है? ऐसा लगता है कि sun पे appear हो रहा है, earth पे नहीं. लेकिन as the sun move throughout the sky ऐसा लगता है कि सन मूव हो रहा है, सन राइज हो रहा है, सन सेट हो रहा है. लेकिन असली में क्या है बच्चों? बट इन फैक्ट द सन डज नॉट राइज और सेट. लेकिन सन ऐसा नहीं होता है. ठीक है, वी हु राइज, हम लोग राइज होते हैं, हम लोग सेट होते हैं. द अर्थ हैज़ टू टाइप ऑफ मोशन. हमारे अर्थ के पास दो टाइप के मोशन है. कैसे कौन से हैं? रोटेशन और रिवॉल्यूशन है. ठीक है, अपने अर्थ के पास क्या है बच्चों? दो टाइप की मोशन, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन. देखो दे सेट द वर्ड अराउंड द राइम्स बेड. देखो ये घूमता है ना, रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट होता है, रिवॉल्यूशन की वजह से सीजन्स चेंज होते हैं, है ना बच्चों? ये आपने प्रीवियस पहले भी पढ़ा है. ठीक है, कहाँ पे? अपने 5th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा रिवॉल्यूशन और रोटेशन के बारे में, है ना बच्चों? तो देखो आज वापस से थोड़ा देख लेंगे कि रोटेशन होता क्या है बच्चों. तो रोटेशन क्या होता है? खुद की ही जगह पे अर्थ घूमता है ना. द अर्थ स्प्रिंग ऑन इट एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. वेस्ट से ईस्ट अपने ही जगह पे घूमता है, उसे क्या कहेंगे बच्चों? रोटेशन. अपने ही जगह पे घूमता है, उसे क्या कहेंगे बच्चों? रोटेशन. द मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ ऑन इट एक्सिस इज कॉल्ड एन रोटेशन. देखो खुद की ही जगह पे घूमता है वेस्ट से ईस्ट पे. ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट, उसे क्या कहेंगे? रोटेशन. खुद की जगह पे हो रहा है ना. द अर्थ एक्सिस इज टाइडल. अर्थ थोड़ा सा टाइडल है, जैसे एंगल ऑफ 23.5 डिग्री. ठीक है, फ्रॉम द पेडिकुलर पोजिशंस एंड 66.5 डिग्री फ्रॉम द ऑर्बिट प्लेट्स. मतलब वो थोड़ा बैंड है ऐसा. दिस टाइडल्स ऑफ द एक्सिस इज कॉल्ड. ये जो टाइडल है जो थोड़ा सा बैंड है, देखो इधर देख रहे हो, हाँ, तो ये क्या दिखाता है? इंटिक्लेशंस ऑफ द अर्थ एक्सिस. ये क्या बताता है बच्चों? फिर देखो द अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट एक्सिस इन 24 आवर्स while rotating one half of the earth's surface get light from the sun and the other half remain dark. देखो एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए अर्थ को कितना टाइम चाहिए? तो वो देखो एक कंप्लीट करने के लिए वो 24 आवर लेता है. जैसे ही हाफ अर्थ को सन दिखता है तो हाफ अर्थ को क्या दिखता है? डार्क. तो इसकी वजह से क्या होता है बच्चों? डे और नाइट होता है. द अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट एक्सिस इन 24 आवर्स. देखो एक अपने ही जगह पे उसको एक चक्कर लगाने, खुद के ही जगह पे उसको घूमने के लिए कितना लगता है? 24 आवर्स लगता है. देखो जो हिस्सा सन को फेस करता है वहाँ पे डे होता है, जो हिस्सा सन से दूर होता है जहाँ वहाँ पे अंधेरा होता है, डार्कनेस होता है. ठीक है बच्चों. सो द लाइट हाफ
देखो द लिफ्टेड हाफ डे एंड द, देखो एक तरफ पे क्या होता है, लाइटफुल डे होता है और एक तरफ नाइट होता है, डार्क हाफ इन अ नाइट। द सन रे आर, देखो जहाँ पे सन रे होती है, जहाँ पे सन रे गिरती है वहाँ पे मॉर्निंग होता है, इन द इवनिंग, ठीक है। दे फॉल ऑन द लार्ज एरिया ऑफ द अर्थ सो देयर इज अ लेसर हीट ड्यूरिंग द मॉर्निंग एंड इवनिंग। देखो वो पूरे ज़्यादातर हिस्से, ज़्यादातर अर्थ के पार्ट को कवर करता है, इसलिए सुबह और इवनिंग में क्या होता है, मॉर्निंग और इवनिंग में कम धूप होती है। द सन रे आर वर्टिकल ऑन, देखो सन रे क्या होता है, वर्टिकल पड़ता है कब, नून में, तो इसलिए तभी धूप ज़्यादा लगती है। दोपहर में ज़्यादा धूप लगती है ना बच्चों, तभी वर्टिकल रे पड़ती है सन की, ठीक है। दे फॉल ऑन द स्मॉल एरिया ऑफ द अर्थ सो इट इज़ हॉट एट नून। वो क्या कम हिस्से में पड़ती है, इसकी वजह से क्या होता है बच्चों, धूप होती है ज़्यादा। धूप कब ज़्यादा होती है, नून में। द पीरियड ऑफ डिफर्स लाइट बिफोर द सन राइज, देखो तो क्या होता है बच्चों, ज़्यादातर दोपहर के टाइम पे रे सीधी गिरती है, इसलिए जिस पार्ट में वो गिरती है, जिस हिस्से में वो गिरती है वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा गर्मी होती है, और जिसमें नहीं गिरती है वहाँ पे थोड़ा ठंडा होता है, ठीक है बच्चों। द पीरियड डिफॉल्ट लाइट बिफोर सन राइज इज़ कॉल्ड ड्यू। जब सनराइज होता है उसके पहले जो टाइम होता है, वो समय होता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों, ड्यू कहते हैं, ठीक है। द पीरियड ऑफ द डिफॉल्ट लाइट बिफोर सनराइज इज कॉल्ड एंड ड्यू। द पीरियड ऑफ डिफॉल्ट लाइट आफ्टर सनसेट, जब सनसेट होता है तो उसे क्या कहते हैं, डस्क, ठीक है। द सर्कल विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू डे एंड नाइट इज कॉल्ड एन सर्कल ऑफ इलिप्स। उसे क्या कहते हैं बच्चों, जो सर्कल है अर्थ को डिवाइड करता है डे एंड नाइट में, उसे क्या कहते हैं बच्चों, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है बच्चों। अभी देखो कंपैरिजन बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग, हम कंपैरिजन करेंगे मॉर्निंग और इवनिंग के बीच में, ठीक है। मॉर्निंग इज़ अ टाइम ऑफ द सन राइज, मॉर्निंग में क्या होता है, सन उगता है, क्या होता है, सन राइज होता है। मॉर्निंग इज़ अ टाइम ऑफ द सन राइज, द इवनिंग इज़ अ टाइम ऑफ द सनसेट। इवनिंग में क्या होता है बच्चों, सनसेट होता है, और मॉर्निंग में क्या होता है, वो राइज होता है, मतलब उगता है, और इवनिंग में डूब जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, सनराइज और सनसेट, कभी मॉर्निंग में सनराइज और इवनिंग में सनसेट। द मॉर्निंग इज़ अ टाइम बिटवीन द डे एंड द नून, मॉर्निंग का टाइम कब होता है बच्चों, डे और नून का। और द इवनिंग इज़ अ टाइम व्हेन द नून एंड नाइट, इवनिंग कब का टाइम होता है, बिटवीन द नून और नाइट, नून और नाइट के बीच में जो टाइम होता है वो क्या होता है, इवनिंग। और मॉर्निंग का क्या होता है, डे और नून के बीच में का जो टाइम होता है वो होता है, ठीक है बच्चों। अभी देखो, इन द मॉर्निंग द सन सीम टू बी अ क्लाइंबिंग अप इन द स्काई while in the evening it appear to be describing down the sky। तो क्या होता है, मॉर्निंग में हमको क्या लगता है कि सन है ना, बाद ऊपर चढ़ रहा है, और इवनिंग में क्या लगता है, वो नीचे जा रहा है, नीचे स्काई से नीचे आ रहा है, ठीक है। इन द मॉर्निंग द रेज ऑफ द सन appears on the eastern horizontal while in the evening they appear on the western horizontal। देखो सवेरे क्या होता है, वो इस साइड में होता है, इस हॉरिजॉन्टल साइड में होता है, सन का रे कहाँ अपीयर होता है बच्चों, ईस्ट हॉरिजॉन्टल साइड, और इवनिंग में क्या होता है, वेस्ट हॉरिजॉन्टल साइड में होता है। अभी हम क्या देखेंगे बच्चों, इफ़ेक्ट्स ऑफ रोटेशन। पहले हम असर देखेंगे, रोटेशन की वजह से होता क्या है, उसका असर क्या होता है वो देखेंगे। तो इफ़ेक्ट्स ऑफ रोटेशन, रोटेशन का इफेक्ट देखेंगे। डे एंड नाइट आर फॉर्म्ड, इसके देखो रोटेशन की वजह से बच्चों क्या होता है, डे और नाइट में होता है, क्या होता है, दिन और रात होता है, ठीक है। अर्थ टेक 4 मिनट्स टू रोटेट 1 लॉन्गिट्यूड। देखो अर्थ को 4 मिनट लगता है एक 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को घूमने के लिए, ठीक है। 1 डिग्री घूमने के लिए कितना टाइम लगता है बच्चों, 4 मिनट, एक, ठीक है। इट टेक डिफरेंस इन लोकल टाइम एंड डिफरेंट लैटिट्यूड, अलग अलग टाइम पे अलग अलग लैटिट्यूड पे होता है, ठीक है बच्चों। अभी हम रिवोल्यूशन देखेंगे। पहले हमने क्या देखा, रोटेशन। रोटेशन क्या होता है, खुद के ही जगह पे घूमता है, उसके वजह से क्या होता है बच्चों, दिन और रात होता है ना। और देखो अभी हम क्या देखने वाले हैं, रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन क्या होता है, पूरा सन का चक्कर लगाता है, अर्थ पूरे सन का चक्कर लगाता है, उसके वजह से सीजन चेंज होते हैं, ठीक है बच्चों। द मोमेंट्स ऑफ द अर्थ अराउंड द सन along a fixed path is called revolution। देखो क्या होता है, ये सन का पूरा चक्कर लगाता है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे बच्चों, रिवॉल्यूशन। द फिक्स पाथ along with the which the earth revolves around the sun is called an orbit। वो फिक्स पाथ पे होता है सन के, इसको क्या बोलेंगे, ऑर्बिट। इट इज़ eclipse and shape
इक्लिप्स शेप का होता है। एज द अर्थ रोटेट ऑन इट एक्सिस इट्स रिवॉल्व अराउंड द सन एट द सेम टाइम। जैसे वो अब देखो, एक तो है ना अर्थ अपने ही प्लेस पे घूमता है, वो रोटेट होता है, और वो वही टाइम पे पूरा सन का चक्कर लगाता है, पूरे सन का चक्कर लगाता है अपना अर्थ। तो वो क्या है? रिवॉल्यूशन है ना। दोस रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, मतलब रोटेशन और रिवॉल्यूशन एक ही साइमल्टेनियसली होता रहता है, ठीक है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड इट एंटी क्लॉकवाइज। अर्थ कैसे घूमता है? एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, सन के आसपास पूरा चक्कर लगाता है। द अर्थ, अपना जो अर्थ है वो सन के पूरा चक्कर लगाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इट टेक 365 डेज। कितना दिन लगता है उसको पूरा चक्कर लगाने में? पूरा एक राउंड लगाने में 365 डेज लगता है, 6 आवर्स लगता है टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन एंड दिस टाइम इज कंसिडर एज द 1 ईयर। ये टाइम को कैसे कंसिडर किया गया है बच्चों? 1 ईयर। 365 डेज एंड 6 आवर्स टू बी कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। पूरा सन का चक्कर लगाने के लिए अपने अर्थ को 365 डेज एंड 6 आवर लगता है, और ये किसकी तरह कंसिडर किया गया है? 1 ईयर के तरह, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस वी काउंट द ओनली 365 डेज इन अ ईयर। हम लोग क्या करते हैं, हमें अच्छे से गिन पाए इसलिए हम लोग क्या करते हैं? 365 डेज गिनते हैं एक साल का। आफ्टर एवरी 4 ईयर, हम हर 4 साल के बाद वो दिन को वो 6 घंटा जो रहता है उसको बैलेंस करते। पहले क्या, एक चक्कर लगाने के लिए कितना दिन लगता है अर्थ को? 365 डेज एंड 6 आवर लगता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग काउंटिंग के लिए अच्छा पढ़े इसलिए क्या करते हैं, 365 को एक साल में कन्वर्ट करते हैं, और फिर पूरे 4 साल के बाद वो जो 6 आवर जो होते हैं, 6 घंटे जो होते हैं, उसको हम एक डे में कन्वर्ट करते हैं, और फिर दिस एक्स्ट्रा डे इज़ एडेड टू द मंथ ऑफ फरवरी। और ये एक एक्स्ट्रा डे होता है, उसको कहाँ ऐड किया जाता है? फेब में ऐड किया जाता है, फरवरी में ऐड किया जाता है, इसलिए वो क्या हो जाता है? लीप ईयर होता है ना, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों? देखो पहले तो हमने क्या किया, हमारे कन्वीनियंस के लिए हमने 365 डेज़ को 1 ईयर किया है, ठीक है, और वो पूरे एक साल गिना गया है, ठीक है। और वो जो 6 घंटे जो बचते हैं उसको हमने क्या किया है, एक दिन में कन्वर्ट किया है, जो हम पूरे 4 साल के बाद लेते हैं उसे, वो हम फरवरी में वो एक एक्स्ट्रा डे ऐड करते हैं। 4 ईयर्स, देखो हर 4 साल के बाद क्या है, 29 डेज़ होते हैं। पहले ऐसे देखे जाएंगे तो फेब में 28 डेज़ होते हैं, लेकिन ये 4 साल के बाद हम एक एक्स्ट्रा डे डालते हैं, इसलिए क्या हो जाता है, 29 डेज़ हो जाता है। इसलिए लीप ईयर में क्या होता है, वो देखो लीप ईयर में 366 डेज़ होता है, ठीक है। तो देखो सच अ ईयर कॉल्ड अ लीप ईयर, उसे क्या कहा जाएगा बच्चों? लीप ईयर कहा जाएगा। द ईयर 2016 वॉज द लास्ट लीप ईयर। लास्ट क्या था? 2016 हमारा लास्ट लीप ईयर था, मतलब एक फरवरी में एक दिन ज़्यादा था। पहले तो ऐसे फेब में 28 डेज़ आते, लेकिन ये जब लीप ईयर आता है तो उसमें हम एक डे एक्स्ट्रा डालते, तो 29 डेज़ हो जाता है फरवरी में। अभी आपको देखना है आपका कौन सा लास्ट, अभी लीप ईयर कब आएगा वो आप देखोगे, ठीक है। अभी देखो इफेक्ट्स ऑफ रिवॉल्यूशन, अभी असर क्या होता है रिवॉल्यूशन का वो देखेंगे। तो देखो रिवॉल्यूशंस ऑफ द अर्थ हैज़ द फॉलोइंग इफेक्ट, तो उसके क्या क्या असर है वो देखेंगे, ठीक है बच्चों। क्या देखेंगे अभी उसके क्या क्या असर होते हैं रिवॉल्यूशन के, वो देखो। इसकी वजह से क्या होता है, वेरिएशन इन लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट, उसकी वजह से कहीं दिन लंबा होता है, दिन और रात का होता है, कहीं दिन लंबे होते हैं तो कहीं दिन छोटे होते हैं, मतलब दिन बड़े छोटे ऐसा, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द हीट ओवर द अर्थ, और डिस्ट्रीब्यूशन कहीं अर्थ पे ज़्यादा धूप होता है, कहीं कम होता है, वो बराबर से होता है इसकी वजह से, ठीक है। फिर ऑकरेंस ऑफ सीजन के चेंजेस होते हैं, ठीक है। अभी हम आगे क्या पढ़ेंगे बच्चों, फिनोमिनन्स ऑफ सीज़न देखेंगे, अभी सीज़न के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। अ ईयर इज़ यूजुअली डिवाइडेड इनटू 4 सीज़न, हमारा पूरा साल है ना 4 सीज़न में डिवाइड किया गया है। अ ईयर इज़ यूजुअली डिवाइडेड इनटू 4 सीज़न, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। कौन से सीज़न है बच्चों? स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। सीज़न चेंज होता है ना, सीज़न चेंज व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ while reflections to the sun।
देखो सीज़न किसके वजह से चेंज होता है, अपने अर्थ के पोजीशन के वजह से, वो सन के किस डायरेक्शन में उसके वजह से, है ना। दिस चेंज आर ड्यू टू, ये किसके वजह से होता है, रिवॉल्यूशन के वजह से। द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ के रिवॉल्यूशन की वजह से होता है। अर्थ सन के पूरा चक्कर लगाता है, उसके वजह से होता है। इट इंक्लूड्स द अर्थ एक्सिस इट फिक्स डायरेक्शन, ये फिक्स डायरेक्शन में होता है, ठीक है। समर सोलिटाइज, अभी हम समर के बारे में पढ़ेंगे। द साउथर्न हेमिस्फीयर इज इंडिकेटेड टू अस, देखो किस तरफ होता है, सन फॉर साउथर्न साइड 6 महीने के लिए होता है, बिटवीन 21 मार्च टू 23 सितंबर। देखो क्या होता है, कब कब होता है, 21 मार्च से लेके 23 सितंबर तक होता है। दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड समर सोलिस्टिक, तो इसे क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है, समर सोलिस्टिक। देखो साउथर्न हेमिस्फीयर में 6 महीने के लिए सन होता है, तो ये कब से कब होता है, तो बिटवीन 21 मार्च एंड 23 सितंबर तक होता है। तो ये पोजीशन को क्या कहा जाता है बच्चों, समर सोलिस्टिक। सिंस अ लार्ज पोर्शंस ऑफ द अर्थ नॉर्थ हेमिस्फीयर, देखो द लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्थ हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, तो इसमें क्या होता है, ज़्यादातर नॉर्थ हेमिस्फीयर के हिस्से को सन की लाइट मिलती है। इट इज़ समर इन द रीजन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, तो वो वहाँ पे क्या होता है, नॉर्थ इक्वेटर में समर सीजन होता है, ठीक है। अ वेरी लिटिल पोजिशन ऑफ द साउथर्न हेमिस्फीयर, और कम हिस्सा साउथर्न हेमिस्फीयर का सन मिलता है, तो उधर स्लाइटली होता है सन रे। तो यहाँ पे क्या होता है, विंटर सीजन होता है। कौन सा सीजन होता है, तभी हेमिस्फीयर इंजॉय करता है विंटर सीजन ऑफ मोस्ट ऑफ द टाइम। देखो ऑन 21 जून द सन रे फॉल डायरेक्टली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखो 21 जून को क्या होता है, सन रे डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ता है। ड्यू टू दिस एरिया अराउंड, देखो इधर क्या होता है, लैटिट्यूड बिटवीन वेरी हॉट, तो लैटिट्यूड के वहाँ जो भी एरिया आता है वहाँ पे बहुत गर्मी होती है। ऑन द अदर हैंड द एरिया नियर द पोल्स, देखो ऑन द अदर हैंड द एरिया नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट, तो देखो पोल्स के आसपास जो एरिया होता है वहाँ पे कम धूप जाती है। द रे ऑफ द सन आर स्लाइटली, तो वहाँ पे स्लाइटली होता है। हिंस ऑन 21 जून द डे इज़ लॉन्गेस्ट, तो वो क्या होता है, डे लंबा होता है और रात कम होती है। द इक्वेटर रिसीव 12 आवर्स ऑफ डे लाइट, तो वहाँ पे क्या होता है, इक्वेटर पे 12 घंटा डे होता है, डे लाइट होता है, ठीक है। 12 आवर्स ऑफ daylight as we move अवे फ्रॉम द इक्वेटर, जैसे ही हम इक्वेटर से दूर जाते हैं टूवर्ड द नॉर्थ पोल, द ड्यूरेशन ऑफ द डे टाइम स्टार्ट, तो इसमें क्या होता है, डे टाइम का ड्यूरेशन इंक्रीज़ होता है, मतलब दिन बड़े होते हैं, तब से डे टाइम ज़्यादा होता है, दिन ज़्यादा होता है, दिन ज़्यादा लंबा हो जाता है बच्चों, ठीक है। कब, जब हम इक्वेटर के तरफ जाते हैं, नॉर्थ पोल के तरफ, ठीक है, तो ड्यूरेशन ऑफ डे टाइम स्टार्ट इंक्रीजिंग ड्यूरिंग दिस टाइम अक्रॉस सम रीजन एट द पोल्स देयर इज़ 24 आवर्स ऑफ द डे लाइट, तो वहाँ पे क्या होता है, कोई रीजन में पूरा दिन 24 आवर्स डे लाइट होता है। दिस इज़ बिकॉज द टाइल ऑफ द अर्थ टूवर्ड्स द सन एक्सप्लॉइट, तो वो क्या होता है, वो टाइडल शिप्स होता है ना अपने अर्थ का, तो क्या होता है, उसके वजह से कोई पोजीशन में पूरा दिन 24 आवर्स होता है। पोजीशन देखो, नॉर्थ पोल ऑफ द एंटिक सर्कल, ठीक है, टू कंटिन्यूसली सनलाइट, वहाँ पे कंटिन्यूसली सनलाइट होता है। दिस इज़ वाई दिस रीजन आर सो नोन एज द लैंड ऑफ मिड नाइट सन, इसे क्या कहा जाएगा, लैंड ऑफ मिड नाइट सन। दिस सिंपली मीन्स दैट इवन ड्यूरिंग मिड नाइट द सन इज़ विजिबल, तो इसमें क्या होता है, सिंपली ये मतलब है कि मिड नाइट में भी सन विजिबल होता है। दिस सिंपली मीन्स दैट even during midnight the sun is visible. For example, in Silbert, Norway, there is no sunset फ्रॉम एक्सपेरिमेंटली, देखो नॉर्वे एक एग्जाम्पल दिया गया है नॉर्वे का, वहाँ पे क्या होता है बच्चों, पूरा 19 अप्रैल से लेके 23 अगस्त वहाँ पे सनसेट ही नहीं होता, नो सनसेट ही नहीं होता। देयर आर ऑलमोस्ट फ्यू प्लेस वेयर सन इज़ कंटिन्यूसली विजिबल फॉर 6 मंथ इन अ ईयर, वहाँ ऐसे कुछ जगह है वहाँ पे क्या होता है बच्चों, सन कंटिन्यूसली होता है 6 महीने के लिए। ऑन द
countries, some regions of the southern hemisphere where the sun is continually visible for 6 months in a year। तो क्या है, कुछ कुछ प्लेसों पे ऐसा होता है, कुछ कुछ प्लेस ऐसी होती है जहाँ पे सन पूरा 6 महीना होता है, ठीक है। तो वहाँ पे पूरा डे होता है, डे टाइम होता है ऑन द कंट्रीज। देखो और क्या होता है, कुछ कुछ रीजन में जैसे कि साउथ हेमिस्फीयर नियर द आर्टिक सर्कल डू नॉट रिसीव सनलाइट एट ऑल। और कुछ कुछ प्लेस पे क्या होता है, वहाँ पे सनलाइट विजिबल ही नहीं होता है। दिस एरिया आर कम्प्लीटली इनफ्रोस्ट इन द डार्कनेस। तो वहाँ पे क्या होता है, 6 महीना पूरा डार्कनेस होता है। कुछ देखो कुछ एरिया में क्या होता है, पूरा 6 महीना सनलाइट अवेलेबल होता है, और कुछ एरिया में क्या होता है बच्चों, पूरा डार्कनेस होता है। जैसे कि आर्कटिक सर्कल है, वहाँ पे क्या होता है बच्चों कि वहाँ पे सनलाइट होता ही नहीं है, अंधेरा होता है पूरे 6 महीने के लिए, ठीक है। अभी हम ऑटम के बारे में देखेंगे। किसके बारे में बच्चों, ऑटम, ठीक है। एक ऑटम के बारे में, द अर्थ मूव्स ग्रेजुअली ऑल आफ्टर 3 मंथ। तो अर्थ अपना 3 मंथ के बाद मूव होता है ऑफ द समर सोलास्टिक ऑन 23rd ऑफ सितंबर। 23rd ऑफ सितंबर से रीच होता है वो पोजीशन पे ऑटम में, ठीक है। फ्रॉम 21st जून देखो टू ऑनवर्ड्स द लेंथ ऑफ द डे स्टार्टेड डिक्रीजिंग। तो क्या होता है, लेंथ ऑफ द डे डिक्रीज होता है, कम होता जाता है, एंड द लेंथ ऑफ द नाइट स्टार्टेड इंक्रीजिंग। तो वो समय पे क्या होता है बच्चों कि दिन छोटे होते जाते हैं और रात बड़ी होती जाती है, ठीक है। फिर देखो 23rd सितंबर को क्या होता है इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। फिर देखो द ऑपोजिट ऑफ दिस टेक प्लेस इन द साउथ हेमिस्फीयर। नॉर्थ साइड में क्या होता है बच्चों, दिन देखो लेंथ चेंज होती है ना। डेज क्या होता है, डे कम होता है और रात लंबी होती है। उसका ऑपोजिट साउथ हेमिस्फीयर में होता है, रात छोटी होगी और दिन बड़ा होगा, है ना बच्चों। और देखो ऑन 23rd ऑफ सितंबर द नॉर्थ ऑफ एंड द साउथर पोल रिमेन। वो साउथर पोल में क्या होता है, सन होता है। द सन रे थ्रू फॉल वर्टिकली ऑन द इक्वेटर। वो वर्टिकली इक्वेटर पे गिरता है। द डे एंड द नाइट बिकम इक्वल ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर क्या होता है उस दिन और रात सब इक्वली होता है। दिस पीरियड इज नॉर्थ हेमिस्फीयर इज कॉल्ड ऑटम। इसको क्या कहेंगे, ऑटम एक्सप्रेस वाला पीरियड कहेंगे बच्चों, ठीक है। इस पीरियड को हम ऑटम इक्विनम पीरियड कहेंगे, ठीक है, सीजन्स। एंड इन द साउथर हेमिस्फीयर इज कॉल्ड एंड स्प्रिंग इक्विनॉक्स। इसे क्या कहेंगे, साउथर हेमिस्फीयर में स्प्रिंग इक्विनॉक्स। विंटर सोलिस्टिक, अभी हम विंटर सोलिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे। ऑन 22 दिसंबर द साउथर हेमिस्फीयर इज टाइडल टुवर्ड द सन। वो सन के तरफ होता है। सन रे फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सन रे कहाँ पड़ता है, वर्टिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। नाउ साउथर हेमिस्फीयर रिसीव मोर हीट। तो इसमें क्या होता है, साउथर हेमिस्फीयर में ज़्यादा हीट होता है, तो वहाँ पे समर सीजन एक्सप्रेस होता है, ठीक है। इट हैज़ बिन अ लॉन्गर डे एंड द शॉर्टर नाइट। तो वहाँ पे क्या होता है, दिन लंबा होता है, रात का छोटी होती है। द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज नाउ हैविंग विंटर विद इन द शॉर्टर डे। तो देखो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है बच्चों, ठंडी के टाइम पे क्या होता है, छोटे दिन होते हैं, है ना, और लंबी रात होती है। लॉन्गेस्ट नाइट प्लेस बिटवीन द आर्टिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल विल एक्सप्रेस 6 मंथ ऑफ डार्कनेस। और आर्टिक प्लेस पे क्या होता है, 6 महीने का डार्कनेस होता है, अंधेरा होता है। वाइल प्लेस बिटवीन द एंटार्क्टिक सर्कल, और जहाँ प्लेस जगह है ना, एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में क्या होता है, लाइट होता है। देखो बच्चों क्या होता है, आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में क्या होता है, 6 महीने। हमने देखा था बच्चों के कुछ प्लेसेस पे क्या होता है, 6 महीने डार्कनेस होता है, तो कुछ प्लेसेस पे 6 महीने पूरा डे होता है ना, ये पढ़ा था हमने। फिर देखो द एंटार्क्टिक सर्कल हैज़ 24 आवर्स ऑफ कंटिन्यूसली डे टाइम। तो एंटार्क्टिक सर्कल में क्या होता है बच्चों, पूरा 24 घंटा डे लाइट होता है एट दिस लाइन। दिस पोजिशन इज कॉल्ड, तो इसको क्या कहते हैं बच्चों, विंटर सॉलिस्टेशन कहते हैं, ठीक है। अभी देखो इसको क्या कहते हैं बच्चों, विंटर सॉलिस्टेशन। बिकॉज द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज एक्सप्रेसिंग विंटर। क्यों, क्योंकि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में विंटर एक्सप्रेस किया जाता है। क्या एक्सप्रेस किया जाता है बच्चों, विंटर सीजन। स्प्रिंग, अभी स्प्रिंग का देखेंगे। 21 मार्च हैज़ स्प्रिंग सीजन। 21 मार्च को क्या होता है, स्प्रिंग सीजन होता है इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड द ऑटम देखो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड द ऑटम सीजन इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। देखो
क्या है बच्चों, 21 मार्च को स्प्रिंग सीजन होता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। 21 मार्च को क्या होता है, स्प्रिंग सीजन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, और ऑटम सीजन होता है नॉर्थर्न साउथर्न हेमिस्फीयर में। स्प्रिंग कहाँ होता है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, और ऑटम सीजन कहाँ होता है, नॉर्थ साउथर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है। द सन शाइन डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर एंड देर आर 12 आवर्स ऑफ डे। देखो क्या होता है बच्चों, 21 मार्च को स्प्रिंग सीजन होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, ऑटम सीजन होता है साउथर्न हेमिस्फीयर में, और सन शाइन डायरेक्टली कहाँ होता है, इक्वेटर पे, एंड देर आर 12 आवर्स ऑफ डे एंड 12 आवर्स ऑफ नाइट। तो क्या होता है, 12 घंटा दिन, 12 घंटा रात, ऑल ओवर द अर्थ। द सन राइज एट द पोल, नॉर्थ पोल पे होता है, तो क्या होता है, नून, विच रिमेन, तो वहाँ पे अंटिल, वहाँ पे सितंबर तक होता है। फिर देखो, द सन सेट एट द साउथ पोल, जब साउथ पोल पे वो सेट होता है एट द नून आफ्टर हैविंग बीन लाइट सिंस द सितंबर। ठीक है बच्चों, चलो आज हमने देखा कि किस तरह से सीज़न चेंज होते हैं, कहाँ पे दिन बड़ा और रात छोटा होता है, वो सब पढ़ा हमने। कौन से डे में, 21 जून, 22 दिसंबर, वो सब के बारे में पढ़ा है ना बच्चों। होप आपको ये चैप्टर में कुछ नया सीखने मिला हो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग द वीडियो।